everyone, this is Sumit Tawar and you're watching Abhityam. We have started series of Laplace transform where we will learn Laplace transform from basics to advanced. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर नंबर 2 में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी। इन सभी के जो वैल्यूज़ थे वो कैसे आए वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आपके लिए रखा था हमने वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस टू माइनस के टी। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ के टी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी, इसकी जो वैल्यूज़ है वो कैसे आती है। इसी के साथ हम देखेंगे हाइपरबोलिक साइन ऑफ के टी और हाइपरबोलिक कॉस ऑफ के टी के वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ के टी और कॉस ऑफ के टी, इन दोनों की वैल्यूज़ हम कंबाइनली निकालेंगे। मतलब उसके लिए जो लगने वाले हैं वो हमें पिछले दो फॉर्मूलाज लगेंगे जो थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस के टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी क्या था, 1/s माइनस के। उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस के टी क्या था, 1/s प्लस के। ठीक है, तो इन दोनों को ही रिलेट करके हम कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू आई के टी। ठीक है, तो ई रेस टू आई के टी क्या आएगा, 1/s माइनस आई के। तो ये आई क्या है, ये आई इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, उसका भी हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू आई थीटा, या फिर सिर्फ ई रेस टू आई थीटा अगर देखें हम, तो ई रेस टू आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। ये आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). अगर हमें आई स्क्वेयर निकालना हो तो √(-1) मल्टीप्लाई बाय √(-1), वो क्या आएगा, -1, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हो गए तो वो रूट चला जाएगा और ये आ जाएगी हमें आई स्क्वेयर की वैल्यू। और आई क्यूब अगर निकालना हो तो -1 मल्टीप्लाई बाय √(-1), तो ये हो जाएगी आई क्यूब की वैल्यू। और आई रेस टू 4 की अगर निकालनी होगी तो इसी -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा, 1। तो हमेशा याद रखिएगा आई रेस टू 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और और सिंपली आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √(-1). ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर 1/s माइनस आई के मल्टीप्लाई बाय s प्लस आई के डिवाइडेड बाय s प्लस आई के। ठीक है, सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर आएगा s प्लस आई के और नीचे आएगा s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैसे आया, ये i जो था ये साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर यहाँ पर जो i है वो क्या कर रहा है, वो साइन चेंज कर रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में और एक फॉर्मूला आता है वो होता है a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई बी। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आप देख सकते हैं कि वो चेंज होता है साइन। ठीक है, इसे 1 नंबर दे देते हैं। इसी तरह से हम अभी ई रेस टू आई थीटा में ई रेस टू आई के टी वैल्यू मतलब उसमें पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ई रेस टू आई के टी इज इक्वल्स टू
कॉस के टी प्लस आई साइन के टी। ठीक है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू आई के टी। हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है उसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पर एफ ऑफ टी है ई रेस टू आई के टी, जिसकी जो वैल्यू है वो है कॉस के टी प्लस आई साइन के टी प्लस साइन ऑफ के टी। ठीक है, डी टी लिखना ना भूले। इन दोनों को अभी सेपरेट कर लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कॉस ऑफ के टी डी टी प्लस आई कॉमन है, कॉन्स्टेंट है तो उसे बाहर ले लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन ऑफ के टी डी टी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ के टी। तो हम लिख लेते हैं लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ के टी। उसी तरह से आई जो है वो बाहर लेते हैं और ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ के टी। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू आई के टी क्या हो गया, वो हुआ लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ के टी प्लस आई लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी। इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें, इसे आप अगर सॉल्व करोगे आगे तो हमें क्या मिलता है, लैप्लास ऑफ ई रेस टू आई के टी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आई और यहाँ पर के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आपको अभी आसानी से इन दोनों को इक्वेट करता आएगा। तो लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ के टी क्या आएगा फिर, तो हम देख सकते हैं कि लैप्लास ऑफ मतलब जो इमेजिनरी पार्ट नहीं है वो कौन सा है, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी क्या आया, तो वो हुआ के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो अपने 2 फॉर्मूलाज थे वो मिल गए हैं। वो जो थे वो पहला वाला था कॉस ऑफ के टी और दूसरा वाला था साइन ऑफ के टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे के जो 2 एग्जाम्पल्स है वो भी हम देखते हैं। तो पहला है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी और लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक के टी। तो उनके जो फॉर्मूलाज है वो सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है। तो साइन हाइपरबोलिक के टी क्या होता है, या फिर सिंपली आप साइन हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक के टी होता है ई रेस टू के टी माइनस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक के टी क्या होता है, ई रेस टू के टी प्लस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2। आप इसे थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो आएगा ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो सिंपली हम अभी एग्जाम्पल 5 देखेंगे जो है साइन हाइपरबोलिक के टी। तो लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी वो क्या आएगा, तो ये वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देते हैं अभी। तो वो आएगा लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी माइनस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, किसके साथ,
लैप्लास के जो फॉर्मूला है उसमें हमें इस वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू पुट करनी है उसमें, जो था 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी है ये वाली, तो ई रेस टू के टी माइनस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2 और ये डी टी। तो सेपरेट कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये कांस्टेंट टर्म है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी ई रेस टू के टी डी टी, ये वाली माइनस साइन, 1 डिवाइडेड बाय 2 एक कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी और ये ई रेस टू माइनस के टी का मल्टीप्लाई डी टी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ई रेस टू के टी का, और ये वाला ई रेस टू माइनस के टी का। तो 1/2 लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी माइनस हाफ लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी, माइनस के टी है ये। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस के, ठीक है। उसी तरह से लैप्लास ऑफ माइनस के टी ई रेस टू माइनस के टी क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस के। तो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाय एस माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस के, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 एस प्लस के, और ये माइनस जो साइन है यहाँ पर वो, और ये एस माइनस के जो होगा वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो एस माइनस के डिवाइडेड बाय एस माइनस के एस प्लस के। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वो फॉर्मूला देखा था, वो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस के और ये वाला ये भी प्लस हो जाएगा, पर ये माइनस रहेगा, इन्हें ठीक है आगे देख लेते हैं, एस प्लस के माइनस एस और ये प्लस के होगा, स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो हाफ और ये प्लस के 2 के हो जाएगा ये, और ये एस और ये माइनस एस ये हो जाएगा कैंसल, तो 2 के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल, तो के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फाइनली हमने प्रूव कर दिया है कि लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी क्या होता है, के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला एग्जांपल क्या था हमारा, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ के टी। तो क्या होता है हाइपरबोलिक कॉस के टी, वो होता है कॉस एच के टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू के टी प्लस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2। तो इसी को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पुट कर देते हैं अभी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस एच के टी, वो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी प्लस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी टी। यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है, ई रेस टू के टी प्लस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2। तो वो लिख लेते हैं ई रेस टू के टी प्लस ई रेस टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2 और ये डी टी, ठीक है।
तो हाफ जो है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लेते हैं। उसी तरह से e रेस टू माइनस एस टी और e रेस टू के टी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय e रेस टू के टी डी टी, इन्हें सेपरेट भी कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी और ये e रेस टू माइनस के टी डी टी, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी। उसी तरह से ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस के टी। तो सिंपली उसे हम लिख लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी। उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस के टी, ठीक है। तो आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी क्या होता है और ई रेस टू माइनस के टी क्या होता है। तो हम उसे लिख लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू के टी क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस के। उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस के टी क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस के, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस के प्लस ये s माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेगा s माइनस के डिवाइडेड बाय s माइनस के s प्लस के, ठीक है। तो ये प्लस के और ये माइनस के ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 1/2 ट्वाइस एस। और जैसा कि आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही s माइनस के और s प्लस के का क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोलिक कॉस एच के टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है दोनों साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के वैल्यूज़। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।